मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि दान पत्र, विक्रय पत्र और इच्छा पत्र या हक त्याग प्रमाण पत्र, इन सबों का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसे कैंसिल कराने की समय सीमा क्या है। दोस्तों, इस बिंदु पर हम पहले भी वीडियो बना चुके थे, लेकिन उस समय सिर्फ कानून के ऊपर मेरा पहला वीडियो था। अब दोस्तों, इसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हर एक बिंदु पर जितने तरह के रजिस्ट्री कैंसिलेशन होंगे, जिस आर्टिकल के अंदर में, हर आर्टिकल पर आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए हुए आज के टॉपिक पर हम चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप संपत्ति वाले हैं, ज़मीन वाले हैं। आपके ज़मीन को कोई दूसरा आदमी बेच दिया और कोई तीसरा आदमी जो खरीदा वो बलपूर्वक कब्जा कर लिया। आप ही के ज़मीन के आपके भाई बेच दिए, जो आपके हिस्से में था उसे वो बेच दिए, या आप ही के ज़मीन के आपके पिताजी बेच दिए। ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि आपको मजबूरन न्यायालय में जाकर के उस सेल डीड को जिन्होंने आपके पिताजी या आपके भाई या अन्य कोई तीसरा व्यक्ति ने बेचा, इन सभी को कैंसिल कराना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, इन सभी रजिस्ट्रियों को कैंसिल कराने के लिए कौन सी समय सीमा है? चूँकि दोस्तों, इंडियन लिमिटेशन एक्ट का यह प्रावधान है, समय सीमा के बाद कोई भी सूट न्यायालय में दाखिल किया गया, वैसे सूट को लिमिटेशन एक्ट के अंदर में बार्ड बाय लिमिटेशन कह के खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों, सिविल प्रोसीजर में एक ऑर्डर है, ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लॉज डी। इसके अंदर में कहा गया है कि वह सूट जो समय सीमा के बाद दाखिल किया जाएगा, न्यायालय द्वारा उसे खारिज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में आप अपने ज़मीन से हाथ धो देंगे, आपकी ज़मीन आपके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दान पत्र को, विक्रय पत्र को, रिलिक्विशमेंट डीड को या विल को कैंसिल कराने की समय सीमा क्या है। तो आइए दोस्तों, अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम कानून समझेंगे दोस्तों, और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट समझेंगे। दोस्तों, एक है इंडियन लिमिटेशन एक्ट में आर्टिकल 59 यानी 59, यह प्रावधान करता है कि कोई भी रजिस्टर्ड सेल डीड हो जिसकी जानकारी आपको हो जाए, उसे कैंसिल कराने के लिए या वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए न्यायालय में आप सूट 3 साल के अंदर फाइल कर सकते हैं। या दोस्तों, उस दिन फाइल कर सकते हैं जिस दिन आपको जानकारी हुई, यानी अगर रजिस्ट्री की जानकारी आपको नहीं है। ऐसा भी होता है दोस्तों, कंसीलमेंट ऑफ एक्ट सेक्शन 17 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार कोई चुपचाप रजिस्ट्री करा लेता है, लेकिन आपको जानकारी नहीं होती है, और आपके जीवन काल के बाद वह कब्जा करना शुरू कर देता है, आपके बच्चों को दिखा करके कि ये ज़मीन का मैंने पहले से ही रजिस्ट्री करा रखी है। वैसी परिस्थिति में इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 59 कहता है कि फ्रॉम डेट ऑफ नॉलेज और 3 साल। 3 साल का मतलब हुआ जब से आपको जानकारी मिला उस दिन से 3 साल, या रजिस्ट्री के डेट से 3 साल। इसी 3 साल के अंदर में आप न्यायालय में सूट दाखिल करेंगे उस व्यक्ति के विरुद्ध में जिसने रजिस्ट्री कराई है, जो वॉइड रजिस्ट्री है या दूसरे के द्वारा किया गया है। ऐसे रजिस्ट्री को न्यायालय इंटरटेन करने के बाद, ट्रायल करने के बाद कैंसिल करने का आदेश दे सकती है। अगर गलती से समय सीमा के बाद आपने सूट फाइल किया तो आपका विरोधी जो है एक पिटीशन देगा ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लॉज डी CPC के अंदर में, और आपके प्लेंट को, आपके केस को खारिज करा देगा कि यह समय सीमा के बाद दाखिल की गई है। दोस्तों, कानून यह भी कहता है कि कुछ ऐसे रजिस्ट्री हैं जिन्हें कैंसिल कराने के लिए कोई समय सीमा हमारे पास लागू नहीं है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। और तीसरे तरह के ऐसे रजिस्ट्री है दोस्तों, आर्टिकल 59 तो कहा कि रजिस्ट्री हुई है, आपको जानकारी मिली, आप उसे कैंसिल कराने के लिए कोर्ट में चले जाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि रजिस्ट्री हो गई है और रजिस्ट्री के बाद वह व्यक्ति दबंग है, वह व्यक्ति माफिया टाइप का है, भूमाफिया है, लैंड ग्रैबर है, अपने ताकत के बल पर आपकी ज़मीन को कब्जा कर लिया। अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, इंडियन लिमिटेशन एक्ट का ही आर्टिकल 65 यानी आर्टिकल 65 यह प्रावधान करता है कि अगर पोजीशन भी रिकवरी हो, सेल डीड कैंसिल कराने के साथ साथ अगर कब्जा भी वापसी का केस करना हो, तब आपको समय सीमा 3 साल नहीं 12 साल मिलेगी। रजिस्ट्री कैंसिलेशन और कब्जा वापसी का केस करके गलत रजिस्ट्री को कैंसिल भी करा सकते हैं और उस संपत्ति पर अपना कब्जा भी वापस ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट जो इस 2024 का है, जिसके अंदर में रजिस्ट्री को कैंसिल कराने की समय सीमा निर्धारित करने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने किया है, आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। केस का टाइटल है दोस्तों मलावा और अन्य बनाम कलसम्मा नवारा। इसका SLP नंबर है दोस्तों 29,135। यह केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में 2019 में दाखिल किया गया था दोस्तों। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 20 दिसंबर 2024। इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में वही जो मैंने पिछले कानून की बात की थी उसी बिंदु पर था यहाँ की रजिस्ट्री कैंसिल कराने की समय सीमा क्या हो सकती है।
चूँकि इसी रजिस्ट्री के अंदर में एक रजिस्ट्री ऐसा हुआ था जो रजिस्ट्री करने के तुरंत बाद मालिक को जानकारी हो गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 59 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर में आप जब से जानकारी हुई है, समय सीमा 3 साल है और उसके भीतर आप न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि अगर रजिस्ट्री हो गई है और आप ज़मीन से बेकब्जा हो गए हैं, तब आपको रजिस्ट्री कैंसिलेशन कराने की या वॉइड डिक्लेयर कराने की, वॉइड मतलब शून्य होता है दोस्तों, तो सेल डीड को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए समय सीमा 12 साल है दोस्तों, जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 65 में कहा गया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 बिंदुओं पर अपना फैसला सुनाया। दोस्तों, एक तीसरा बिंदु मैंने आपको शुरू में बताया था कि वैसा रजिस्ट्री जो शुरू से ही शून्य है, वैसे रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए समय सीमा क्या होगी। इसके लिए एक लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों 2025 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। केस का टाइटल है दोस्तों शांति देवी वर्सेस जगन देवी। इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों 11,795 ऑफ 2025। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 12/12/2025, यानी 12 दिसंबर 2025। आज से ठीक 1-2 महीना पहले का ही जजमेंट है दोस्तों। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह रजिस्ट्री वॉइड है, यानी शून्य है। इस रजिस्ट्री को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए या इस पर टाइटल डिक्लेयर कराने की समय सीमा अनिश्चित काल तक जाएगी, क्योंकि जो रजिस्ट्री शुरू से ही शून्य है उसे कैंसिल कराने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिस दिन उस रजिस्ट्री के आधार पर कोई व्यक्ति हमारे ज़मीन पर कब्जा करने आएगा, सिर्फ न्यायालय में यह केस फाइल करे, सूट फाइल करे कि यह संपत्ति हमारी है, इस संपत्ति पर हमारा टाइटल डिक्लेयर किया जाए, और वह व्यक्ति जो प्रतिवादी है उसका रजिस्ट्री शून्य है और उसका रजिस्ट्री वॉइड है, क्योंकि जिस व्यक्ति से उन्होंने इस संपत्ति को रजिस्ट्री करवाई है उस व्यक्ति का कोई अधिकार ही नहीं था। दोस्तों, शून्य किसे कहते हैं, वॉइडेबल किसे कहते हैं। 3 साल की समय सीमा किसे दी गई थी, वॉइडेबल रजिस्ट्री शून्य घोषित कराने या उसे कैंसिल करवाने के लिए। जैसे दोस्तों नाबालिग की संपत्ति को कोई लिख दिया तो वॉइडेबल है दोस्तों। जब नाबालिग बालिग होगा तो उसकी इच्छा है, वो चाहे तो कैंसिल भी करा सकता है और चाहे तो छोड़ भी दे सकता है, क्योंकि उसका बाप ने बेचा है। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आपके भाई हैं, आपके शेयर को अपना शेयर समझ के वो बेच दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में वॉइडेबल रजिस्ट्री है, अगर आप चाहें तो उसे कैंसिल भी करा सकते हैं उस रजिस्ट्री को, और नहीं चाहें तो भाई हैं छोड़ भी दे सकते हैं। तो वैसे रजिस्ट्री की बात नहीं हो रही है दोस्तों, यहाँ पर शून्य रजिस्ट्री की बात हो रही है शांति देवी बनाम जगन देवी वाले केस में। शून्य रजिस्ट्री का मतलब हुआ दोस्तों कि वह व्यक्ति जिसके पास संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था, यानी ये तीसरा व्यक्ति है जिसका कोई अधिकार इस संपत्ति पर नहीं था और उन्होंने इस संपत्ति को दूसरे के हाथ से बेच दी रजिस्ट्री के द्वारा, तो ऐसे रजिस्ट्री को शून्य कहा जाता है, वॉइड रजिस्ट्री कही जाती है। इसे कैंसिल कराने की कोई समय सीमा नहीं है और इसमें कैंसिल कराना जरूरी भी नहीं है। शांति देवी वर्सेस जगन देवी वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यायालय में उस व्यक्ति को जिसने संपत्ति खरीदी है उसे प्रतिवादी बनाते हुए अपने टाइटल को डिक्लेयर करवा लें कि संपत्ति पर मेरा टाइटल है और उसका रजिस्ट्री शुरू से ही शून्य है, क्योंकि वह व्यक्ति ने उससे ज़मीन खरीदा है जिस व्यक्ति को बेचने का अधिकार ही नहीं था। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें, अगर कोई भी रजिस्ट्री इस तरह की गई हो, चाहे वॉइड हो या वॉइडेबल हो, शून्य है और शून्यकरण हो, अधिकार के अंतर्गत किया गया हो या बिना अधिकार के किया गया हो, आपको अंधेरे में रख के किया गया हो या आपके नाबालिगी के स्टेज में किया गया हो, किसी भी स्टेज में जो रजिस्ट्री की गई है, अगर आपके अधिकार का हनन होता है उसे, तो न्यायालय में उसको समय सीमा के अंदर ही रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए सूट फाइल करें। समय सीमा के बाद अगर आप सूट फाइल करते हैं, वैसी परिस्थिति में आपके केस को न्यायालय खारिज कर देगा और आप अपने संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे।